सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती। बेशक सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती, किंतु सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। Hello everyone, so welcome back to the video and I just wanted to do something different for today. So आज हम लोग जा रहे हैं, it's like a Woodfield Mall, शिकागो सबब में ही है। तो मेरे बेटी का बोलना था कि उसको वो कुछ बिल्ड अ बेयर करना है। एक जो टेडी बेयर होता है वो खुद बना के देते हैं। सो वी आर गोइंग टू दैट प्लेस एंड आई विल कीप शेयरिंग विद यू गाइज हाउ एग्जैक्टली द मॉल लुक्स फ्रॉम इनसाइड. Yeah, so for today we are going to be occupied with that. It's a Friday and अभी काम ख़त्म हुआ है, so we are going there. See you. So finally we are here, but we got to know आज यहाँ पे स्टॉर्म आने वाला था और इतना ज़्यादा बारिश थी कि हम पहुँचे उसके बाद भी टू मच बारिश थी. सो यू कैन सी यूजुअली जो डिस्प्ले में कपड़े होते हैं या डमीज़ होते हैं या फिर इस तरह के डिस्प्लेज होते हैं, आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को तो नहीं देखती. मुझे अंदर मॉल के अंदर देखना पसंद है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है ना, ओन योर स्टाइल, आई थिंक इट अट्रैक्टेड मी, सो आई थॉट टू शेयर विथ यू कि आप अपना स्टाइल खुद ओन कीजिए. वाई टू रिपीट आफ्टर समवन और कॉपी समवन, राइट? और आप देख सकते हैं जाते ही इतना सारा शॉपिंग का सामान दिखने लगता है और डेफिनेटली लड़कियों को तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि शॉपिंग के लिए. मैं बहुत कम मॉल से शॉपिंग करती हूँ, बट मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई थिंक जो अरेंजमेंट होता है या जो डिस्प्ले होता है ना, आई थिंक इट्स रियली इम्प्रेसिव और मुझे बहुत पसंद है ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ जब रखते हैं ये लोग. सो या और ये रहा सबसे डरावना पार्ट. आई डोंट नो मुझे इसमें क्यों इतना डर लगता है हमेशा से. अल्दो मैं जा सकती हूँ, लेकिन आई डोंट नो, मैं हमेशा पीछे ही रहती हूँ कि गिरने का डर लगते रहता है. आई थिंक मेरे जैसे और भी लोग होंगे, सो यू कैन शेयर योर थॉट्स. यहाँ का मतलब काफ़ी बड़ा मॉल है, लेकिन इंडिया में जब मैं मॉल जाती थी बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होता था सीलिंग और फिर इट्स सो मेनी थिंग्स. यहाँ पे आपको मॉल डेकोरेटेड तभी ज़्यादा मिलेंगे जब क्रिसमस आता है. अदरवाइज यूजुअली इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. अल्दो आपको सारे के सारे वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन जो सराउंडिंग होगा या फिर जो डेकोरेटिव पार्ट होगा या सीलिंग पे कुछ लटकता होता है, समथिंग ऑल दैट स्टफ, राइट, वो थोड़ा कम होता है. लेकिन यहाँ सो फाइनली ढूंढते ढूंढते हम लोग बिल्ड बेयर हमको मिल ही गया. एंड देन यू कैन सी बिल्ड बेयर के एंट्रेंस पे काफ़ी टॉयज़ रखे हुए हैं, सॉफ्ट टॉयज़. सो बेसिकली ये लोग ये स्टोर के अंदर ही उसको फिल कर देते हैं, जो भी मटेरियल होता है कपास की तरह, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, और वो आपके सामने डालते हैं. फिर वो बच्चे को छोटा सा हार्ट देते हैं और वो बोलते हैं कि मेक अ विश, फिर हार्ट डालो, यू कैन पुट द साउंड. फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं अपने टॉय का. सो इट्स छोटे छोटे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है कि जैसे वो अपना पेट लेते हैं एंड देन उसका नाम रखते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं. सो इट्स फन फॉर देम बेसिकली. सो मेरी बेटी ने ये एक किटी चूज़ की थी, तो वो एम्प्टी होती है एंड देन आपने देखा अभी कैसे उस लड़की ने फिलअप किया, उनके स्टाफ ने, और फिर वो छोटा सा एक हार्ट देते हैं, उसके अंदर डालते हैं विश, मेक अ विश बोल के. एंड फिर उन्होंने एक वॉइस डाली म्याऊ म्याऊ वाली वही हम लोग सुन रहे थे. एंड जब सारा उसका पैकिंग हो गया तब उसने हमको बोला कि गो गेट हर अ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम रख सकते हो आप. तो हम लोग उसका मतलब काउंटर की तरफ गए. आई मीन छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीज़ें वो लोग करते हैं.
वैसे मैंने इस पेट के प्राइस के बारे में बात नहीं Okay, की, let's लेकिन ये try this. काफ़ी महँगा होता है। मैं बचपन में मेरे पास इतने महँगे टॉयज़ नहीं थे। एक गुड़िया That's होती थी, वो पूरे expensive. Just 5 buy a साल चलाई t-shirt and होगी let's मैंने। go. She वो भी आई doesn't need डोंट रिमेंबर pants. मेरे पास थी कि नहीं। बट इस पेट को अब तक के रेडी करने में एक कम साल से नहीं कम देखा तू कुछ $30 लग चुके हैं। उसके बाद कपड़े उनके इतने महँगे जितनों में 2-3 लोगों के कपड़े इंडिया में आ जाए। तो अभी वही मेरी बेटी कपड़े ढूँढ रही है। वैस 6 feet tall. No, her height is 16 inches, weight is 10 ounce. He doesn't look at Does she have a sound? Look at अभी मुझे बहुत इच्छा हुई कि एक कोल्ड स्टोन क्रीमरी नाम की एक आइसक्रीम होती है वो खाने की, तो मैं मेरी बेटी और हस्बैंड को प्ले एरिया में छोड़ के वो आइसक्रीम कॉर्नर ढूँढने गई। और जब मैं गई तो मुझे पता चला वो क्लोज़ हो चुका है, पता नहीं किस रीज़न से। बट देन आई वेंट इनटू अ शॉप और मैंने एक टी-शर्ट खरीदी, सो आई विल शो यू दैट। Yeah. I'm looking for Cold Stone Creamery. I don't know if they closed it or it's an ice cream shop. It's an ice cream shop. Cold Stone. No, let me. I think yeah, it's there. हम लोग जब मायामी में थे तो बहुत ज़्यादा ही आइसक्रीम खाते थे, लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँची इट वाज़ क्लोज़। मुझे नहीं पता क्यों बंद था, लेकिन उनके फ्लेवर्स बहुत यूनिक होते हैं क्योंकि वो लोग मिक्स करके आइसक्रीम बनाते हैं। फिर फाइनली मैं अपना मन मार के इस जर्सी के शॉप में चले गई जहाँ मुझे जिम के लिए कुछ जर्सीज़ चाहिए थे। और एक फुटबॉल टीम है शिकागो की, शिकागो बेयर्स, तो मुझे वो चाहिए था, सो आई बॉट दैम। तो पहली टी-शर्ट मतलब जर्सी बोलते हैं यहाँ पे, वो मैंने ये ली जो शिकागो बेयर्स का साइन है या फिर लोगो है। एंड द सेकंड वन आई शो यू। और ये रही दूसरी वाली, इट वाज़ सो एक्सपेंसिव लेकिन मुझे लेना था, सो आई बॉट इट। ये भी आई थिंक फुटबॉल टीम का ही। वापस जाते वक़्त भी बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, आप देख सकते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर माय हस्बैंड। So hello everyone, I'm back again. So आपने देखा कि like we went to the mall which is Woodfield Mall. So basically मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको दुनियादारी दिखाऊँ, बट also कुछ काम का जो आपके लिए रियल में काम आए। सो आज जैसे मैंने टाइटल में मेंशन किया है कि वी गोना टॉक अबाउट काइंड ऑफ अ सेंसिटिव टॉपिक फॉर इंडियंस, बट ओवरऑल इट्स लाइक पार्ट ऑफ लाइफ. सो लेट्स डिस्कस अबाउट लाइक द मेंस्ट्रुएशन. व्हेन यू गो इनटू द मेंस्ट्रुएशन, जब एक औरत पीरियड्स में जाती है तो उन लोग कैसे अपनी एक्सरसाइज को कस्टमाइज कर सकते हैं. सो बेसिकली एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी एक्सरसाइज का या वर्कआउट का नाम आता है तो पूरी तरह आपकी कैपेसिटी, आपकी बॉडी लिमिट, आपके बॉडी टाइप और डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. क्योंकि मेरी बॉडी जिस तरह की आपकी बॉडी वैसी नहीं होगी, तो आप किसी और से कंपेयर करके किसी और का वर्कआउट कॉपी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. आई नो यू कैन कस्टमाइज योर वर्कआउट, यू कैन ऑलवेज लाइक पिक अप द राइट थिंग्स, लेकिन इन केस ऑफ पीरियड्स एज इज लाइक ऑलरेडी आपके बॉडी पे एक स्ट्रेन या फिर एक प्रेशर होता है, या फिर यू गो इन टू द फेज जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में चलते रहते हैं. सो मैं अपना केस एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आई थिंक अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी लिमिटेशंस, you can like mix and match and create your workout pattern. Okay, so I'm not recommending what I do for others, but these are the light exercises you can do. So let's start with the first day. First, second, third day there is more flow, right? So मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे मैं तब स्किप कर देती हूँ. आई जस्ट टेक रेस्ट एंड आई डू द हाउस होल्ड चोर्स. घर के ही काम करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है. लेकिन जब मुझे लगता है कि किसी मंथ में जो फ्लो है इट्स लेस एंड आई कैन गो फॉर द वर्कआउट, तो भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हूँ. आई जस्ट टेक वॉक लाइक 25-30 मिनट्स का बहुत ही कम स्पीड में वॉक लेती हूँ. और
मैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, लाइक योगा के कुछ पोजेस। बहुत सारे योगा पोजेस है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये लोअर बेली है यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसे फेज में है जिसमें जो यूट्रस है आपका वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, राइट? बिकॉज जो लेयर्स होती है, इनर लेयर, वो शेड होने लगती है सो ब्लीडिंग के फॉर्म में। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए, वेट लिफ्ट मत कीजिए फॉर फर्स्ट 3 days। जैसे अभी मैंने वर्कआउट स्किप नहीं किया, बट yesterday I was feeling quite heavy bleeding, so I just skipped for yesterday, but मैं walk लिया मैंने मॉल में, so it got recovered. For today what I'm going to do, I'm going to go and do 25-30 minutes of very light walk, और मैं stretching करूँगी उसके बाद, जो मैं आपको दिखाऊंगी, very basic stretching. So I think मोस्टली वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एकदम ऐसा नहीं कि सोफे पे आप बैठे ही रहे, डिपेंड्स अपॉन कि आपका मतलब कितनी कैपेसिटी है। जस्ट गो फॉर इट, वॉट एवर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यू फील कंफर्टेबल, यू कैन डू इट। सो आई थिंक दैट्स ऑल। विल सी यू अगेन विद द एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट 3 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन में मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ, तो आई यूजुअली स्टार्ट विद द वार्म अप। सो आप देख सकते हैं, इवन दो मैं फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ लेकिन मैं स्लोली कर रही हूँ। ओके, सो बी स्लो। अब मैंने स्लो फेज में बिल्कुल कम स्पीड में वॉकिंग की थी। आप देख सकते हैं, इवन दो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ, दैट डजंट मीन मैं रन कर रही हूँ। मैं बहुत स्लो, आई थिंक 3.5-4 के आसपास की स्पीड में चल रही हूँ। सो अभी जो मैं 4 से 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करूँगी वो बेसिकली योगा के पोजेस है। तो पहला पोज है कैट और काउ पोज, जिसमें आप पीठ को अप साइड कर्व करते हैं और फिर डाउन साइड कर्व करते हैं। सो बेसिकली एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, एंड दिस आर रियली इम्पोर्टेंट। एंड सो आप अभी देख सकते हैं मैं कर रही हूँ चाइल्ड्स पोज, जो काफ़ी सारे लोगों को आता है जिनको योगा के बारे में पता है, लेकिन आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस हेल्प्स इन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, एंड आपकी लाइक एब्डोमिनल मसल्स को लाइक यू नो स्ट्रांग भी करती है, स्ट्रेंथन भी करती है। इट रिलीव्स द स्प्रेन एज वेल। सो कुछ नहीं, आपके हाथ को स्ट्रेच करना है आगे, एंड यू हैव टू सिट बैक लाइक यू नो ऑन योर एंकल्स, एंड टोज नीड टू बी पॉइंटेड। सो यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अनदर वन इज़ द सीटेड ट्विस्टेड स्पाइनल ट्विस्ट, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, दोनों साइड करना है, लेफ्ट और राइट। ये लास्ट वन है, आप देख सकते हैं। जो मैं स्टार्ट करती हूँ लाइक स्ट्रेचिंग अगेन, लाइक यू नो लिटिल बिट काइंड ऑफ ताड़ासन, और फिर उसके बाद बेंड डाउन करना है। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालूँ मेरे स्टमक पे, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन पे, बट या इन लाइट मोड। आपको ट्राई करना है कि आपका फेस नी को टच करे, लेकिन पुश नहीं करना है। कीप इट वेरी लाइट, एंड इट रियली रिलीव्स the cramps, menstruation, the bleeding, and lot of other things. And it's always useful for fat loss, and like you know the stretching. It can work as a stretching exercise. So I think that's all for today, and thank you so much. See you again. Bye.